नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसी के काव्य में लोकमंगल। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के उन महान कवियों में अग्रगण्य हैं जिनकी कविता का मूल उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। तुलसीदास जी की कविता का मूल उद्देश्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब ज़्यादातर लोगों के हित में और ज़्यादातर लोगों के सुख के लिए। तुलसीदास समाज के कल्याण हेतु निरंतर चिंतित रहने वाले महापुरुष थे। उन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल का विधान करना स्वीकार किया है। तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोक मंगल मतलब लोक के कल्याण करने की कोशिश की है। उनका प्रयास रहा है कि उनके काव्य के माध्यम से समाज में अच्छी भावनाएं फैलें। वे कहते हैं, कीर्ति भनीति भूली भल सोई, सुरसरी सम सब कहहित होई। अर्थात कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छा होता है जो गंगा के समान सबका हित करने वाला हो। जैसे गंगा सबका भला करती है, वैसे ही कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य को भी सबका भला करने वाला होना चाहिए। जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में सद्वृत्तियाँ जागृत नहीं होती, वह किस काम की है। उनका मानना है कि जो कविता मन में अच्छी भावनाएं पैदा नहीं करती, वह कविता किसी काम की नहीं होती। तुलसीदास अपनी रचनाओं में लोक मंगल का विधान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका महाकाव्य रामचरितमानस लोक मंगल का विधान करने वाला हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना ही इसलिए की थी ताकि वे लोक मंगल का विधान कर सकें। अपने आदर्श चरित्रों के बल पर यह हिंदुओं के पूजा घरों में स्थान पा रहा है और जन जन को कंठस्थ है। जिस समय रामचरितमानस लिखा गया था, उस समय समाज में धर्म, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो इसी सब को दूर करने के लिए रामचरितमानस की रचना की गई थी। कविता बाह्य रूप रंग के साथ साथ कर्म और मनोवृत्ति के भी मार्मिक दृश्य सामने रखती है। उदारता, वीरता, दया, त्याग इत्यादि कर्मों एवं मनोवृत्तियों का सौंदर्य पाठक के मन में इन्हीं वृत्तियों को जगाता है। पाठक जब अपने मनपसंद पात्रों को वीरता, त्याग, बलिदान इस तरह के भावों को व्यक्त करते हुए, दिखाते हुए देखता है, तो इसका पूरा असर जो है वो पाठक पर पड़ता है। मतलब पात्रों का जो स्वभाव होता है, उनके जो कर्म होते हैं, उनकी जो मनोवृत्तियाँ होती है, उनका सीधा असर पाठक के मन पर पड़ता है और वह उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। तुलसी के राम अवतारी ब्रह्म हैं, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए मानव शरीर धारण करते हैं। राम कौन है? श्री राम अवतारी हैं, ब्रह्म हैं, जो धर्म की स्थापना करने के लिए मानव शरीर धारण किए हुए हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि करेंगे, असुर आएंगे, अभिमानी होंगे, अधर्म को बढ़ाएंगे, तब तब प्रभु जो है श्री राम शरीर धारण करके जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। श्री राम लोकमंगल का विधान करते दिखाई देते हैं। जो लोग संसार में लोक व्यवहार संबंधित उपदेश देते हैं, उपदेश देना मतलब जो लोग सिर्फ अच्छे व्यवहार का उपदेश देते हैं लेकिन अपने कर्म में, अपने व्यवहार में उसे ढालते नहीं, उनका उतना महत्व नहीं है। संसार में उन लोगों का महत्व नहीं होता जो सिर्फ दिखावा करते हैं, जितना उन कर्मों को किसी चरित्र के रूप में प्रस्तुत करके मन को उसकी ओर प्रवृत्त करने वाले कवियों का है। जो सिर्फ उपदेश देते हैं उनका महत्व नहीं होता, बल्कि अच्छे स्वभाव, अच्छे कर्मों को किसी चरित्र के रूप में प्रस्तुत करके जो प्रभाव लोगों के मन पर पड़ता है वो ज़्यादा होता है। जब मनुष्य इन पात्रों पर मुग्ध होता है, तब सात्विक शील की ओर आकर्षित हो जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम, भरत, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि चरित्रों में ऐसे गुणों का समावेश किया कि पाठक इन चरित्रों को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करते हैं। तुलसीदास के जो चरित्र हैं उनमें ऐसे गुणों का समावेश है, ऐसे गुण भरे हैं जिन्हें देखकर लोगों के मन में उनके प्रति
सम्मान के भाव उत्पन्न होते हैं और उनका अनुकरण करने की इच्छा पैदा होती है। तुलसी के राम और अन्य पात्र लोक मंगल का विधान करने वाले आदर्श चरित्र हैं। कविता का जो उद्देश्य होता है वो केवल मनोरंजन करना नहीं होता, लोक मंगल का विधान करना भी है। तुलसी, कबीर, सूर जैसे कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से मानव मात्र की मनुष्यता को जगाने का प्रयास किया है। जितने भी बड़े बड़े कवि हैं उन्होंने सबने अपने काव्य के माध्यम से लोगों के मन में मनुष्यता के भाव जगाने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, धर्म है। राम द्वारा रावण का वध इसलिए भी धर्म के अंतर्गत आता है क्योंकि इससे लोक मंगल का विधान होता है। रावण जो था वो अधर्मी था और उसका वध करके श्री राम ने धर्म की स्थापना की। तुलसी ने श्री राम के रूप में ऐसे आदर्श नायक की परिकल्पना की है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आदर्श प्रतिमा है। उनमें त्याग, विराग, लोकहित और मानवता का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। श्री राम में क्या है? त्याग भी है, विराग भी है, लोकहित की भावना भी है, मानवता भी है। वे शील, शक्ति और सौंदर्य के भंडार हैं। श्री राम जो है वो लोक रक्षक और धर्म संस्थापक हैं। राम के रूप में आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, सीता के रूप में आदर्श पत्नी, भरत के रूप में आदर्श भाई, लक्ष्मण के रूप में आदर्श अनुज एवं हनुमान के रूप में आदर्श सेवक की जो परिकल्पना तुलसी ने प्रस्तुत की है वह लोक मंगलकारी है। सभी आदर्श पात्र प्रस्तुत किए गए हैं और लोगों को उनसे प्रेरणा भी मिली है। उनका अनुकरण करते हैं लोग असल जिंदगी में। तुलसी ने अपने काव्य में सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक क्षेत्रों में व्याप्त विषमताओं को दूर करते हुए अपने क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र कौन कौन से, जैसे धर्म, समाज, जाति के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी समन्वय का प्रयास किया है। निर्गुण और सगुण का तथा ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हुए वे कहते हैं, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। मतलब संसार में जो भी कलेश उत्पन्न होता है, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, ज्ञान से और भक्ति से, दोनों से ही दूर की जा सकती हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वे कहते हैं कि जो ईश्वर है भले ही निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, परंतु जब भगत प्रेम से उन्हें पुकारता है, उनकी भक्ति करता है, तो वह भगत के प्रेम के बस में होकर सगुण रूप धारण करके अवतार लेते हैं। तुलसी का जन्म जो है वो ऐसे समय में हुआ था जब समाज में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य व्याप्त था। धर्म, समाज सभी जगह टकराव था। ऐसे समय में तुलसीदास ने समन्वय के माध्यम से लोक मंगल का विधान किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी को महान लोकनायक मानते हुए लिखा है, लोक नायक जो है वो वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक मंगल की भावना तुलसी जी के काव्य में प्रमुखता से उपलब्ध होती है। उनका काव्य अमंगल का विनाश और मंगल का विधान करने वाला जन कल्याणकारी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।